बेबीज बू वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद। यहाँ हर कहानी एक प्यारा सा लेसन लेकर आती है। आइए मिलकर सुनते हैं और कुछ नया सीखते हैं। एक खामोश से छोटे से शहर में, जहाँ लंबे लंबे दरख्त हवा में सरगोशियाँ करते थे, एक पुरानी धूल से भरी दुकान एक तंग गली के आखिर में खड़ी थी। दरवाजे के ऊपर एक टेढ़ा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर लिखा था मिस्टर लूमो का खिलौने बनाने का कारखाना, लेकिन कोई भी कभी अंदर नहीं जाता था। खिड़कियां हमेशा धुंधली रहती थी और रात को अंदर से हल्की सी सुनहरी रोशनी चमकती थी। कुछ लोग कहते थे ये जगह भूतों वाली है और कुछ कहते थे कि खिलौने बनाने वाला कई साल पहले गायब हो गया था। लेकिन 8 साल का लियू इन बातों पर यकीन नहीं करता था। लियू को एक मसला था। उसका सबसे प्यारा खिलौना एक छोटा सा लकड़ी का रोबोट, जिसका नाम टिकटॉक था, टूट गया था। उसका एक बाजू अलग हो गया था और उसके अंदर लगी छोटी सी घड़ी अब टिक टिक नहीं कर रही थी। लियू ने हर चीज आजमा ली, गूंद, टेप, यहाँ तक कि आहिस्ता से कहा प्लीज ठीक हो जाओ, लेकिन कुछ भी काम ना आया। उस रात जब लियू अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था और टिकटॉक को अपने हाथों में थामे हुए था, उसने कुछ अजीब देखा। एक छोटी सी सुनहरी रोशनी पुरानी दुकान की तरफ से आ रही थी। लियू का दिल जोर से धड़का। शायद, उसने आहिस्ता से कहा, शायद खिलौने बनाने वाला वाकई मौजूद है। बगैर किसी को बताए लियू ने अपनी जैकेट पहनी, टिकटॉक को सीने से लगाया और आहिस्ता से घर से बाहर निकल गया। रात की हवा ठंडी थी। दरख्त ऐसे सरसराते थे जैसे राज बांट रहे हों। एक एक कदम बढ़ाते हुए लियू दुकान की तरफ चलता गया। जितना वो करीब आता गया, सुनहरी रोशनी उतनी ही तेज होती गई। आखिरकार वो दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता से खुल गया। लियू ने घबरा कर सांस ली और अंदर कदम रखा। जो उसने देखा, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। वो कारखाना जिंदा था। सैकड़ों खिलौने कमरे में मौजूद थे। रक्स करती गुड़ियाँ, घूमते लट्टो, उड़ते कागजी परिंदे और नरम खिलौने जो ऐसे लगते थे जैसे सांस ले रहे हों। मशीनों के पुर्जे खुद ब खुद चल रहे थे। घड़ियाँ एक साथ टिक टिक कर रही थीं और रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे शीशे के जार में जुगनू कैद हों। और कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चांदी जैसे बाल थे, गोल ऐनक और मेहरबान चमकती हुई आंखें। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था जिसमें छोटी छोटी जेबें थीं, औजारों से भरी हुई। तुम देर से आए हो, बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से कहा, बगैर मुड़े। लियू रुक गया। आपको पता था मैं आऊंगा? बूढ़ा मुस्कुराया और मुड़ा। जिन बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं वो हमेशा यहाँ आ ही जाते हैं। क्या आप मिस्टर पोर्चुगीज हैं? लियू ने पूछा। हाँ, उसने कहा। और तुम्हारे पास कुछ है, झीक करना है? लियू ने एहतियात से टिकटॉक आगे बढ़ाया। ये चलना बंद हो गया है। मिस्टर लूमो ने नरमी के खिलौना लिया और गौर से देखने लगे। ये सिर्फ लकड़ी का टूटना नहीं है। लियू ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? मिस्टर लूमो ने प्यार से कहा, खिलौने सिर्फ टूटते नहीं हैं, कभी कभी इनके अंदर के ख्वाब जाते हैं। लियू ने आंखें झपकाईं। ख्वाब? उन्होंने कहा, हमें वो तलाश करना होगा जो तुम्हारे खिलौने का है। अचानक कारखाना मध्यम हो गया। हवा हल्की सी चमकने लगी। आंखें बंद करो लिव, मिस्टर लूमो ने कहा। लिव ने आंखें बंद कर ली। अपनी सबसे खुश याद सोचो जो तुमने टिकटॉक के साथ गुजारी हो। लिव ने गहरी सांस ली। उसे सब याद आ गया। पार्क में दौड़ना, हंसना और ये तस्वीर करना कि टिकटॉक एक हीरो है। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी डिब्बे से निकली और सीधी टिकटॉक की तरफ गई। आंखें खोलो, मिस्टर लूमो ने आहिस्ता से कहा। लिव ने आंखें खोली और हैरान रह गया। वो रोशनी टिकटॉक के अंदर दाखिल हो गई और उसकी छोटी घड़ी दोबारा चलने लगी। टिक टॉक, टिक टॉक। उसका टूटा हुआ बाजू आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा।
जैसे कभी टूटा ही ना हो। ये दोबारा जिंदा हो गया, लिव खुशी से बोल पड़ा। मिस्टर लूमो मुस्कुराए। जिंदा नहीं, बस याद आ गया है। लिव ने टिकटॉक को जोर से गले लगा लिया। शुक्रिया। लेकिन फिर उसने कुछ अजीब देखा। कारखाने की रोशनी मध्यम होने लगी। रुके, ये क्या हो रहा है? लिव ने पूछा। मिस्टर लूमो ने सुकून से कहा, मेरा कारखाना सिर्फ तब जाहिर होता है जब उसकी ज़रूरत हो। क्या मैं आपको दोबारा देखूंगा? लिव ने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। सिर्फ तब जब तुम अपने ख्वाब फिर भूल जाओ। लेकिन मुझे उम्मीद है तुम ऐसा नहीं करोगे। सुनहरी रोशनी और तेज होने लगी, और तेज। लिव ने अपनी आंखें ढांप ली, और फिर खामोशी। जब उसने आंखें खोली, वो बाहर खड़ा था। पुरानी दुकान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ एक खाली दीवार थी। ना कोई दरवाजा, ना कोई बोर्ड, कुछ भी नहीं। लिव ने नीचे देखा। टिकटॉक उसके हाथ में था और खुशी से टिक टिक कर रहा था। लिव मुस्कुराया। उस दिन के बाद उसने कभी अपने ख्वाब नहीं भूले, और कभी कभी रात की खामोशी में उससे दूर कहीं एक छोटी सी सुनहरी रोशनी चमकती नजर आती, जैसे मिस्टर लूमो अब भी कहीं मौजूद हों, टूटे हुए ख्वाबों को ठीक करते हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बेबीज बू वर्ल्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।